नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदासचतिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री श्री गदाधर पंडित की जय, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। श्री श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। हरे कृष्ण। श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 21। भगवान श्री कृष्ण का आश्चर्य तथा माधुर्य, भगवान कृष्ण की सुंदरता, इसकी वर्णन सनातन गोस्वामी पाद को महाप्रभु सुना रहे वाराणसी में, काशी गंगा जी के तट पे घाटों पे सनातन गोस्वामी पाद को वर्णन कर रहे हैं काशी में। भगवान कृष्ण की सुंदरता की वर्णन, भगवान कृष्ण की सुंदरता की वर्णन कर रहे हैं। श्लोक संख्या हमने 137 तक किए। मधुरम मधुरम वपुरस्य विभो मधुरम मधुरम वदनम मधुरम मधुगंधी मृदुस्मित एतद ओहो मधुरम 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 मधुरम। तो भगवान कृष्ण की सुंदरता बिल्वमंगल ठाकुर द्वारा विरचित कृष्ण का नामृत ग्रंथ के श्लोक जो गौरांग महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद को सुना रहे हैं, राधा रानी अपने सखियों को सुना रही हैं, और बिल्वमंगल ठाकुर लीलासुख जी वृंदावन में अपने हृदय में स्थित श्याम सुंदर को धारण करके भगवान के रूप सुधाओं को आस्वादन करते हुए श्लोक की रचना किए हैं। और सामने बैठे हुए गोप बालक भगवान कृष्ण गोपाल के रूप में रोज सुनने के लिए आते थे लीलासुख जी के पास। तो लीलासुख जी के द्वारा वर्णित इस श्लोक को स्वयं कृष्ण आस्वादन कर रहे। तो 3 जगहों में इस तरह से आप इन कृष्णों के रूप सुधाओं को वर्णन किया जा रहे हैं। तो कल मैंने आपको बताया था। अब आप इस श्लोक को विश्लेषण, इस श्लोक की विश्लेषण महाप्रभु आगे अनेकों श्लोक के माध्यम से करेंगे। श्लोक संस्कृत की है, तो अब इसके विश्लेषण आगे आगे वर्णन कर रहे हैं गौर। ठीक है। वृंदावन कृष्ण श्याम सुंदर के रूप की वर्णन और आगे इनकी विश्लेषण। ठीक है। श्लोक संख्या 138 से क्लास शुरू है आज की। हरे कृष्णा। कृष्णांगलावण्यपुर मधुर हईते सुमधुर
ताते जई मुख सुधाकर, मधुर हईते सुमधुर, ताहा हईते सुमधुर, तार जई स्मित ज्योत्स्ना भर, कृष्णांग लावण्यपूर, मधुर हईते सुमधुर, ताते जई मुख सुधाकर, ताते जई मुख सुधाकर, मधुर हईते सुमधुर, ताहा हईते सुमधुर, तार जई स्मित ज्योत्स्ना भर, तार जई स्मित ज्योत्स्ना भर। कृष्णांग लावण्यपूर, भगवान कृष्ण के अंग लावण्यपूर, आकर्षक, सुंदरता के नगर है। पूर, पूर माने नगर, लावण्यपूर तो सुंदरताओं के आगार है, सुंदरताओं के नगर है कृष्ण के अंग, है ना। भुजाएं, चरण, घुटने, कमर, अजानुलंबित तो भुजाएं, चौड़े सीने, गर्दन, श्रीमुख, आंखें, कुंचित केस, बालों की लड़ियां, कानों की कुंडल, है ना, और उनके आभूषण आदि, है ना, गले में बनमालाएं आदि, है ना, तो हर सुंदर है और लावण्यपूर्ण, है ना, आकर्षण के, सुंदरताओं के आकर्षक, सुंदरताओं के नगर है लावण्यपुर। कृष्णांग लावण्यपुर, कृष्णांग लावण्यपुर, लावण्यपुर। मधुर होइते सुमधुर, मधुर होइते सुमधुर, मधुरता की अपेक्षा और अधिक मधुर है। कोई चीज मधुर होते हैं, मधुर से भी मधुर, अनेकों मधुर है, मधुरों की समागम है, तो उनमें से भी सर्वश्रेष्ठ जो चीज है मधुर होइते सुमधुर। सुशब्द की व्यवहार सम्यक रूपेण मधुरता, सुमधुर, है ना, बहुत सुंदर, खूब सुंदर। हम कहते हैं क्या आंखें, क्या गाल, क्या काम है, कितना सुंदर है, देखने में इतना सुंदर है ना, ऐसे बोलते हैं। तो इस संसार में जितने भी सुंदर, जो भी सुंदर व्यक्ति है, जो भी सुंदर वस्तु, जो भी सुंदर दृश्य है ना, जितने भी सुंदर है, इस धरती में कुछ कुछ सुंदरताएं है ना, हम सब जानते हैं। सुंदर नदियां, सुंदर चरगाहें, सुंदर पर्वतें, सुंदर स्त्री पुरुष, सुंदर दृश्य, है ना, नैसर्गिक दृश्य है, अनेकों अनेकों चीज सुंदर होते हैं। फिर धरती हुई, फिर स्वर्ग लोगों के बारे में हम श्रवण के, वहाँ के बागीचा, वहाँ स्वर्ग लोगों के देव लोग, देवता लोग हैं, देवी जन सब है, और सुंदर है, मनुष्य से भी करोड़ों गुना ज्यादा सुंदर है, इससे भी सुंदर और ऊर्ध्व लोगों की है। अनेकों अनेकों बागीचाई है, अनेकों अनेकों लोग है, अनेकों 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 जीव है, उनके एक से एक नैसर्गिक सुंदरता होती है, अद्भुत है, अपरूप लगता है ना। कितना सुंदर हो सकते, फूलों की वृक्ष कितने सुंदर हो सकते, कितने खुशबूदार हो सकते। आपने कभी, आप जानते हैं, हर तरह से एक सुंदर वृक्ष होते हैं, है ना, एक से एक सुंदर सरोवर होते हैं, एक से एक सुंदर प्राकृतिक दृश्य होती है, झरना आदि होती है ना। तो नदियों की प्रभाव होती है ना, मिट्टी को खुशबू होती है, हरियाली की अद्भुत महकपना होती है, तो हर तरह से होती है। राजवाला माता जी ऑलवेज ऑन रहता है, हमेशा ऑन ही रहती है, उसको म्यूट अनम्यूट ही रहती है। तो
जितनी भी सुंदर चीज आपको लगे, जो आपको मन को छा जाए और आपको हृदय में बैठ जाए, होते हैं ना कोई कोई बहुत इस भौतिक संसार में भी ऐसा है ना, आपको क्या सुंदर चीज है, तो ऐसा करके आपने छान के रखोगे कुछ सुंदर, उनसे भी सुंदर। मैंने आपको एक उदाहरण देता, जब मैं हिमालय में भ्रमण कर रहा था तो साधारण तो बागीचा के फूल फल के वृक्ष मैंने देखा था, गंगा जी के तट पे रहता था आश्रम में, तो गंगा जी के प्रभाव वहां पर अद्भुत थे। गंगोत्री में एक आश्रम में रहा करता था, वहां पर महाराज ने रहने की जगह भी थी, तो गंगा जी के जलों की जो प्रवाह है ना अद्भुत है, उन्हें बहुत तेजी से बहते हुए नीचे की तरफ जा रहे हैं, शांत गंगा जी नहीं है, तो उनकी शब्द बहुत सुंदर, आप किधर से भी पर्वतों के कहीं भी आप रहो तो गंगा जी के प्रभाव को सुनाई देगी, है ना, तो वो एक सुंदरता थी। और पत्थरों के ऊपर गंगा जी ऊपर से गिर रहे हैं, तो अद्भुत दृश्य अद्भुत होती है, सूरज के रोशनी पड़ती है तो उसमें आपके इंद्रधनुष की, है ना, 7 रंग फैलती है, तो वो दर्शन कर सकते हो। और बिल्कुल पॉल्यूशन वहां तो है ही नहीं, एकदम निर्मल आकाश, सब कुछ वातावरण, अद्भुत नैसर्गिक दृश्य उत्पन्न करते। मैंने कभी देखा नहीं था, कभी हिमालय ही नहीं देखते, और हिमालय की गोद में गंगोत्री और गंगोत्री की गोद किनारे में ये आश्रम, और आश्रम में एक कुटिया में रहने के लिए महाराज वहां मेरे को जगह दी, तो बहुत अद्भुत सुंदर, अद्भुत। तो एक व्यक्ति आया, कहता आपको ऊपर ले चलते पर्वतों के ऊपर, वहां ना सरोवर है, तालाब है, वहां आप चलोगे ना अद्भुत सुंदर। तो पैदल चल के हमने चढ़ाई की, तो ऊपर तालाब थे, सरोवर के किनारों में अनेकों फूल और फलों की बागी वृक्ष थे, और वहां कोई नहीं जाया करता था। तो मैंने पूछा कि ये इतना सुंदर ये जगह, यहाँ पर आते कौन है, इतना दूर तो कोई नहीं आने वाला, और इतना चढ़ाई कौन करने वाला? तो वो कहते हैं हाँ देवी देवता विराजमान रहते हैं, देवी देवताओं की जगह है, वो लोग आते हैं, हम तो जबरदस्ती आ गई, हमारी जगह नहीं है। तब मेरे को बाद में मैंने भागवत की पढ़ाई किया, जो स्वर्गलोक में कैसे कैसे तालाब होती है, सरोवर होते हैं, देवी देवता किस तरह से किस किस जगहों में विचरण करते हैं, तो वो दृश्य मेरे पे हृदय में उजागर। बहुत सुंदर से सुंदर चीज, मधुर से मधुर चीज होती है ना, इस संसार में भी होती है, अनेकों जगहों में। तो जितनी भी सुंदर चीज आपने दर्शन किए हैं, जो भी सुंदरता आपके मनों को छा गई, हृदय में बैठ गई, उससे भी सुंदर है भगवान कृष्ण के अंग पत्तन, उससे भी सुंदर। मधुर होइते सुमधुर, मधुर होइते सुमधुर, उस शब्दों के आप कितने भी विश्लेषण करेंगे और आप आंखें बंद करके मन करेंगे, देखो कृष्ण आपके हाथ कितना सुंदर होगा, कितनी नरम होगी, है ना। तो एक चक्रवर्ती पाद आचार्य जन कहते हैं, ये आप भगवान की शरीरों में आपकी उंगली की स्पर्श हो जाए, वो उंगली धस जाएगी, जैसे मक्खनों में उंगली डालोगे ना तो अंदर ही चली जाएगी, नरम, माखन से भी ज्यादा नरम भगवान की हर चीज, इतनी कोमल है, कमनीयता है, इतनी कमनीयता है ना, इतनी कमनीयता। तो मधुर होइते सुमधुर महाप्रभु जब वर्णन कर रहे हैं, तो आप अपने भावनाओं से उसको समझने के प्रयत्न कीजिए, है ना। मधुर होइते सुमधुर, आंखें बहुत सुंदर है, गाल चमक वाली है, दांत इतनी सुंदर है, मुस्कान इतनी सुंदर है, उंगलियां इतनी सुंदर है, अंगूठियां इतनी सुंदर है, बाजूबंद इतनी सुंदर है, कमर में कमरबंद की किंकिनी इतनी सुंदर लगती कानों में, नाभि कमल इतने सुंदर है, शरीर के वर्णन नीलाभ है, नील कमल है ना, नील कलेवर है ना, नील कलेवर है ना, नील कलेवर, नीलाभ है ना, कृष्ण नील वर्ण की है ना, नील माधव कहलाता है ना, नील माधव, नील कलेवर, नील कलेवर, नील कलेवर, नील कलेवर, नील कलेवर।
नील कलेवर, चंदन चर्चित नील कलेवर, चंदन चर्चित नील कलेवर, पीत बसन बन, गोविंद की आएंगे ना चैतन्य गोस्वामी की। चंदन चर्चित, चंदन, चंदन से लेपन किया हुआ उनके शरीर, किसने लेपन किया? खुद भक्तजन है, प्रेमी जन है, सब भगवान कृष्ण को चंदनों से लेपन किए हैं, है ना। चंदन चर्चित नील कलेवर, पीत बसन बनमाली, पीत बसन पीताम्बर पहने हैं, है? बनमाली, गले में बनमाला धारण के, इसलिए बनमाली। नील कलेवर, चंदन चर्चित नील कलेवर, पीत बसन बनमाली, केली चलन मणिकुंडल, मंडित गंध जुग स्मित सारी। केली चलन मणिकुंडल, कानों में मणियों की कुंडल पहने हैं, है ना, मणिकुंडल। मंडित गंड जुग स्मित सभी, तो कानों की कुंडल है, कुंडल लटकने वाली कुंडल है मणियों की। तो गालों, गाल तो चमकने वाली गाल है ना, तो गालों में छवि पड़ती है इस कुंडलों की, और होठों में उसके मुस्कान है। तो इस तरह से जैसे गोस्वामी आगे आगे वर्णन करते। तो नील वर्ण है ना, दिखने में इतने सुंदर है, इतने सुंदर है। तो मधुर ही ते सुमधुर, तो इस शब्दों की जब आप सुनेंगे, जब मनन करेंगे, विश्लेषण होगी, तो आप अपने हिसाब से करते चले जाइए, है ना, करिएगा, है ना। तो इसलिए महाप्रभु कहते थे वो लावण्यों की सुंदरता, सुंदरता की पूर है, सुंदरता के घर है, सदन है, जो मधुर से भी सुमधुर है। ताते सही ताते जय मुख सुधाकर, और सबसे सुंदर है उनके बदन, मुख, जो सुधाकर है। सुधाकर शब्द का अर्थ चंद्रमा जैसा है। भगवान कृष्ण के मुख चंद्रमा जैसे, किसी जैसे है? चंद्रमा मुख, ताते जय मुख सुधाकर, है ना, मुख। और फिर इनकी वर्णन मधुर है ते सुमधुर, साहा है ते सुमधुर, तार जय स्मित ज्योत्सना भाव। कृष्ण का शरीर आकर्षक रूपों के नगरी है, और यह मधुर से मधुरतर है। उनका चंद्रमा जैसा मुख और भी मधुर है, उनका चंद्रमा जैसा मुख और भी मधुर है, और उस चंद्रमा जैसा मुख पर परम मंद हंसी चांदनी की किरणी जैसी, और मुस्कान भगवान के होठों की मुस्कान चांदनी के जैसा है, चंद्रमाओं के चांदनी, है ना, चांदनी के जैसा है। तो कृष्णांग लावण्यपुर, मधुर होइते सुमधुर, ताते जय मुख सुधाकर, ताते जय मुख सुधाकर, मधुर होइते सुमधुर, ताहा होइते सुमधुर, तार जय स्मित ज्योत्सना भर। कृष्ण का शरीर आकर्षक रूपों की नगरी है, लावण्यपुर है, और यह मधुर से मधुरतर है। एक लाइन हुई, दूसरे में आगे, उनका चंद्रमा जैसा मुख है, मुख सुधाकर, चंद्रमा जैसे मुख है और भी मधुर है, और उस चंद्रमा जैसे मुख पर तार जय स्मित ज्योत्सना भर, मंद मुस्कान हंसी चांदनी की किरण जैसी है। कृष्ण के मुख पर हंसी चंद्रमा की हंसी जैसी है, जो गोपियों के लिए अधिकाधिक सुख उत्पन्न करने वाली है। मधुर होइते सुमधुर, ताहा होइते सुमधुर, ताहा होइते अति सुमधुर, आपनार एक कने व्यापे सब त्रिभुवने, 10 दिगे व्यापे जार। मधुर होइते सुमधुर, ताहा होइते सुमधुर, ताहा होइते अति सुमधुर। मधुर क्या है? उनकी भगवान कृष्ण के शरीर के अंग प्रत्यंग, और उनसे भी सुमधुर है
उनकी श्रीवदन, मुखड़ा कृष्ण के, और उनसे भी अति सुमधुर है उनके हाथी फोटो के मुस्कान। इसलिए मधुर, सुमधुर, अति सुमधुर, गुड, बेटर, बेस्ट, इस तरह से मधुरताओं की मात्रा है, मात्राओं की आधिक्य है ना। मधुर, सुमधुर, अति सुमधुर। आपनार एक कने, आपनार एक कने, एक कण द्वारा, उसी सुंदरताओं के एक कण द्वारा व्यापे सब त्रिभुवन। व्यापे शब्द का अर्थ यहाँ पर विस्तृत हो जाती है, फैलाते हैं, फैल जाती है, विस्तृत होती है। सब त्रिभुवन, तीनों भुवनों में फैल जाती है, तीनों लोकों में फैल जाती है। 10 दिके बेपेजार पूर, और 10 दिशाओं में विष्णु की सुंदरताओं की विष्णु की सुंदरता सर्वत्र व्याप्त हो जाती है। मतलब 10 दिशाओं में, 4 दिशा चारों तरफ और 4 कोना, तो 1 दिशा, 2 दिशा, 3, 4, 8 हुई, और ऊपर और नीचे 10 हुई, तो 10 दिशा हुई ना, तो 10 दिशाओं में फैल गई। कृष्ण की हंसी सर्वाधिक मधुर है। उनकी हंसी उस पूर्ण चंद्रमा की तरह है जो अपनी किरणों की तीनों लोकों में, गोलोक, वृंदावन, वैकुंठ तथा देवी धाम तथा भौतिक जगत पे बिखरते हैं। भगवान कृष्ण के होठों की मुस्कान से धरती में नहीं, गोलोक वृंदावन में बिखरती हैं। गोलोक वृंदावन माने पूरे आध्यात्मिक जगत हो गई, वृंदावन हो गई, वैकुंठ लोक हो गई, पूरे आध्यात्मिक आकाश में, और फिर इस धरती में जहाँ ब्रह्मांड है, और अनगिनत ब्रह्मांड में, सारे ब्रह्मांड में, और फिर पाताल लोकों में, है ना। तो तीनों लोग, गोलोक, वृंदावन, वैकुंठ तथा देवी धाम अर्थात भौतिक जगत में बिखरते हैं। इस तरह कृष्ण की उज्जवल सुंदरता 200 दिशाओं में फैल जाती है। भगवान कृष्ण की उज्जवल सुंदरता 200 दिशाओं में फैल जाती है। मधुर होइते सुमधुर, ताहा होइते सुमधुर, ताहा होइते अति सुमधुर। आपनार एक कने बेपे सब त्रिभुवने, 10 दिके बेपे जार पूर, 10 दिके बेपे जार पूर। आगे के श्लोक है। स्मित किरण सकर्पूरे, पैसे अधर मधुरे, सेई मधु माताई त्रिभुवने, बंशी चित्रयाकाशे, तार गुण शब्दे पैसे, धनी रूपे पाया परिणाम। स्मित किरण सुकर्पूरे, स्मित किरण कृष्ण के मुस्कान की चमक, सुकर्पूर कपूर के समान है, पैसे प्रवेश करती है, अधर मधुरे होठों की मधुरता में, सही मधु वह शहद, ये माताएं उन्मत्त करता है त्रिभुवन, तीनों लोकों को, वंशी चित्र बांसुरों के छेद से, आकाश से खाली स्थानों में, तार गुण उस मधुरता का गुण शब्द धनी में वैसे प्रवेश करता है। धनी रूपे धनी का रूप पाया प्राप्त करके, परिणामी परिणाम स्वरूप। उनकी मंद मुस्कान, कृष्ण की मंद मुस्कान तथा सुगंधित प्रकाश की तुलना कपूर से की जा सकती है, जो उनके होठों की मधुरता में प्रविष्ट हो जाता है। वही मधुरता ध्वनि बनकर उनकी बांसुरों की छेदों से आकाश में व्यक्त हो जाता है, आकाश में व्यक्त हो जाता है। तो स्मित किरण सकर्पूरे, भगवान की होठों की जो मुस्कान है तो वो मधु है, शहद है, और उसमें मधुगंधी है, माने शहद की खुशबू है। और यहाँ पर उपमा एक और है, वो कपूर की तरह है, कपूर के जैसा है ना, मधु मुस्कान जो है। और वो मुस्कान जो कपूर की तरह है, वो भगवान के होठों में, अधरों में मिक्स हो जाता है। उसी मिश्रण से ध्वनि निकलती है। जब बांसुरी बजाते हैं ना, तो बांसुरियों में और ध्वनियों में ये मिश्रण है। क्या क्या मिश्रण है? ये मुस्कान की,
जो मधुगंधी है और कपूर की तरह है। ये मिश्रण हो गई और वो धनी रूप धारण की, और वो धनी बांसुरों के छिद्र से पूरे संसार में फैल जाती है। तो स्वर्गलोक के ऊपर ऊर्ध्व लोकों में फैलती है, इस धरती में फैल जाती है, आध्यात्मिक जगत में फैलती है, पताल लोकों आदि में फैल जाती है। तो इस तरह से त्रिभुवन तीनों लोकों में व्याप्त हो जाती है भगवान कृष्ण की होठों की मुस्कान, होठों की मुस्कान जो मधुर होते सुमधुर, मधुर होते सुमधुर, मधुर होते सुमधुर। कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि नहीं, उनकी मंद मुस्कान तथा सुगंधित प्रकाश की तुलना कपूर से की जा सकती है, जो उनके होठों की मधुरता में प्रविष्ट हो जाता है। वही मधुरता ध्वनि बनकर उनकी बांसुरी के छेदों से आकाश में व्याप्त हो जाता है, आकाश में व्याप्त हो जाता है, आकाश में व्याप्त हो जाता है, आकाश में व्याप्त हो जाता है। तो ये आगे की मधुरम मधुरम वपुरस्य विभो, मधुरम मधुरम वदनम मधुरम, मधुगंधी मृदुस्मित एतद अहो। तो ये मधुगंधी और मृदुस्मित, भगवान की होठों की जो मुस्कान है वो शहद की तरह, और उसमें खुशबू है, शहद की खुशबू है, और वो ज्योत्सना चांदनी रात की चांदनियों की तरह है। वो सब मिश्रित होके जब धनी के रूप धारण करती है, चारों तरफ व्याप्त हो जाती है ना। तो भगवान कृष्ण की सुंदरता धनी के रूप में व्याप्त होती है, बांसुरी की धनी नहीं है, ये कृष्ण की रूप चारों तरफ फैल जाती है, फैलाने के काम करती है बांसुरी, है ना। सब हम जानते हैं जब बांसुरी से ध्वनि निकलती है तो ध्वनि के साथ साथ कृष्ण की सुंदरता ही ध्वनि रूप धारण करती है और तीनों भुवन में फैल जाती है ना, तीनों भुवन में फैल जाती है, तीनों भुवन में फैल जाती है। तो यहाँ पर एक दो श्लोक हमने पढ़े आज, आगे हैं। इस श्लोक की जो तात्पर्य है मधुरम मधुरम, इनमें से थोड़ा सा मैं आपको पढ़ देता हूँ, जो कृष्ण गौणामृत ग्रंथ है 683 पेजेस में। यदुनंद ठाकुर की पद्यानुवाद, यदुनंद ठाकुर इस श्लोक के अनुवाद करते हैं। जे कृष्ण अंग अति मनोहर, कृष्ण अंग अति मनोहर, मधुर होते सुमधुर, वहे चंद्र ज्योत्स्नापुर, वहे चंद्र ज्योत्स्नापुर, त्रिभुवन जहाते उजर। भगवान कृष्ण के अंग बहुत ही मनोहर है, सुंदर है, और कैसी सुंदरता, मधुर होते सुमधुर, वहे चंद्र ज्योत्स्नापुर। वहां पे सुंदरता नहीं है, ये तो चांदनी है जो चारों तरफ फैल जाती है, और लावण्यों की पुर है, सुंदरताओं की घर है, ये आगार है। त्रिभुवन जहाते उजर, तीनों जगत, त्रिभुवन स्वर्ग मर्त्य पाताल, तीनों जगत जहाते उद्भासित हो जाती है। कहिते है मुख चंद्र, देखी पुनः हासे मंद, सिर दुलाइया कहे बानी। कही तेह मुख चंद्र, कही तेह मुख चंद्र, देखी पुनः हास्य मंद। और उनके मुख चंद्रमा है, जब आप देखेंगे मुख की तरफ तो उसमें उनके मुस्कान आपको नजर में आएंगे, है ना। सिर दुलाइया कहे बानी, और बांसुरी बजाते समय सिर हिलती डुलती है, तो सिर हुलाइया कहे बानी। मुख अति मनोहर, तहा होइते सुमधुर, तहा होइते सुमधुरो बानी। मुख जो है, श्रीमुख है, वो बहुत ही मनोहर है। मनोहर शब्द का अर्थ सुंदर, है ना।
मनोहर, सुंदर सुंदर व्यक्ति की सुंदरताओं से भी सुमधुर, ताहा होइते सुमधुर मानी। कहिते ह देखे स्मित, अलौकिकतार ऋत, स्मित कथा कहन न जाए। मुखाम्भजे बह्य गंध, जाते गोपनारी अंध, कृष्ण मुख समाधुर्यमय। समाधुर्यमय, कृष्ण मुख समाधुर्यमय। कहिते ह कृष्णा वेश, देखो ये मोहनो वेश, ताहा देखी कहे पुनर्बार। कृष्ण करना मृत कथा, सुनो छाड़ो अन्य वार्ता, जाते सर्व माधुर्येर सार। जाते सर्व माधुर्येर सार। कहिते ह देखे स्मित, अलौकिकतार रीत, स्मित कथा कहन न जाए। भगवान कृष्ण के होंठों जो मुस्कान है उसके बारे में वर्णन नहीं किया जाता, तो अलौकिक उनके रीति है। और मुखाम्बोज, मुख अम्बज, अम्बज कमल फूलों की तरह है। बहे गंध, मुखों से खुशबू निकलती है कृष्ण के, कमल फूलों में जैसे खुशबू है ना, इस तरह से। जाते गोपनारी अंध, जिससे गोपीजनों को मन को हर लेती है। कृष्ण मुख समाधुर्यमय, कृष्ण के श्रीमुख माधुर्य से भरा हुआ है, समाधुर्य। कही तो कृष्णावेश, भगवान कृष्ण के आवेश हो, उनके वस्त्र आदियों के वर्णन, अलंकार आदियों के। देखो ये मोहन वेश, मोहन वेश है ना, बांसुरी हाथ में है, पीताम्बर धारण किए, अलंकार आदि धारण किए, गले में वनमाला, वैजयंती माला आदि, कुंडल आदि, तो ये मोहन वेश है। ताहा देखी कहे पुनर्बार, और जब कोई देखते हैं दोबारा उसको दर्शन करते हैं। कृष्ण कृष्ण मृत कथा, कृष्ण और कृष्ण मृत कथा, कृष्णामृत, कृष्ण की रूप और कृष्ण की कथा, ये दोनों ही अमृत हैं। सुनो छाड़ो अन्य बात, ये सब बाकी सब छोड़ छाड़ के यही सुनना चाहिए और यही पढ़नी चाहिए। जाते सर्व माधुर्य सार, जिससे समस्त माधुर्यों के सार वस्तु यहाँ पर है। यदुनंदन ठाकुर की श्लोक के तात्पर्य है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। निताय गौतमानंद कृष्ण। तो कल से चैतन्य क्लास होगी नहीं, तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे चैतन्य की क्लास होगी मंडे को। प्रभु जी भी, राधा श्याम सुंदर प्रभु भी अवेलेबल नहीं है, वो भी मेरे साथ होंगे, तो 4 दिन क्लास नहीं होंगे। आप पिछले की जो भी आपके पास चैतन्य बुक है तो पढ़ लीजिए प्लीज, और अध्याय 21 भी आप पढ़ लीजिएगा। आगे के श्लोक भी आप पढ़ सकते हैं, जिसमें भगवान कृष्ण की सुंदरताओं के वर्णन महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाठ को सुना रहे हैं। तो 4 दिन चैतन्य क्लास नहीं होगी, क्लास होगी मंडे को, अगले मंडे को, है ना, 26, 27, 28, 29, 29 की शाम को किसी क्लास में। धन्यवाद, प्रणाम सभी का। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तबिंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि बोल। हरे कृष्ण।